क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ। दुल्हन के रूप में पहली बार देखा। और मुझे शर्म आती है। शर्म? ये क्या? बत्ती क्यों बुझा दी? तुम्हें शर्म जो आई, और वैसे भी खुशी वाली रात में भला चलने वाले को अपना काम। बड़ी शादी करना? सुन, शादी करना बस मेरा बस चले तो मैं इस रात की सुबह ना होने दूं। इसका मतलब हनीमून का प्रोग्राम कैंसिल? कैसे कैसे हो सकता है? अरे हम ऐसी गुस्ताखी कर सकते हैं क्या? रश्मि जी, चांद को शहद लगाने की रस्म तो पूरी करनी होगी ना। चमका है ऐसा, मेरा भी नसीब आज चमका है ऐसा। ज़मी तो ज़मी आसमां मिल गया है, मेरा भी नसीब आज चमका है ऐसा। ज़मी तो ज़मी आसमां मिल गया है। आ आ आ आ
कदम से कदम अब मिलाकर चलेंगे, कदम से कदम अब मिलाकर चलेंगे, हमें मंजिलों का निशान मिल गया है। मुझे जब से तू मेहरबान मिल गया है, मुझे जब से तू मेहरबान मिल गया है, यूं लगता है सारा जहां मिल गया है। मेरा भी नसीब आज चमका है ऐसा, ज़मीं तो ज़मीं आसमां मिल गया है। आ, आ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती रश्मि। तुम मुझे नहीं सकता। शिवंदर से अपने बारे का वादा किया था। नहीं रश्मि, आंखें खोलो। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता रश्मि। नहीं रश्मि, नहीं, आंखें खोलो रश्मि। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। रश्मि, रश्मि, विजय, रश्मि, तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मैं ये क्या हो गया? विजय,
बेहतर। राम नाम सत्य है, 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 सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। You idiot! एक निशाना सही नहीं लगा सके। निशाना तो मैंने सही लगाया था बॉस, मगर उसकी बीवी बीच में आ गई। शराब! तुम नहीं जानते हो तुमने क्या किया है। एक शेर को जख्मी करके छोड़ दिया है। और जख्मी शेर कितना खतरनाक होता है इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। मुझे एक मौका और दीजिए बॉस। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे। Get out! Out! विजय सक्सेना। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तुम? यस, कम इन। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? आप जानते हैं कि मेरी पत्नी रश्मि का कत्ल कर दिया गया है? जानता हूं। उसके कातिल को सजा दिलवाने के लिए मैं आपकी मदद लेने आया हूं। मदद? कौन है उसका कातिल? तुम हो उसके कातिल? जी हाँ, मैं? हाँ, तुम अपनी बीवी के नहीं बल्कि मेरी मुंह बोली बेटी के भी कातिल हो। तुम खन्ना साहब के नहीं बल्कि मेरे भी गुनहगार हो। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी उसने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे डाला और मैं चाहता था कि इस बात का यही अंजाम होने वाला है। शायद आप ये नहीं जानते कि जिस गोली से रश्मि की मौत हुई है, दरअसल वो गोली रश्मि के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए चलाई गई थी। जानता हूं, मगर शायद तुम नहीं जानते कि अगर वो गोली तुम्हें लग गई होती तो भी रश्मि मौत से बदतर एक विधवा की जिंदगी गुजारी होती। दोनों सूरतों में भुगतना तो उसी को ही था। मगर सर, देखो, इस वक्त तुम मेरी छत के नीचे खड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहूंगा। शरीफ आदमी हूं, इसलिए तुम्हें धक्के मारकर बाहर नहीं निकलवाऊंगा। लेकिन आइंदा मेरे दरवाजे पर अपने मनहूस कदम कभी मत रखना। मुझे तुम्हारी शक्ल से सख्त नफरत है, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल में रश्मि का कातिल नजर आता है। Now get out and never come back again. मिस्टर विजय सक्सेना, आइए, वेलकम। क्या बात है, बहुत गुस्से में हो? जानते हो जके, मेरी बीवी का कत्ल कर दिया गया है। हाँ, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि तुम्हारे साथ वाकई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। मुझे बेहद अफसोस है। मुझे अपने गम में बराबर का शरीक समझो। जगे, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं बल्कि इस बात का जवाब चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैं भला ऐसा क्यों करने लगा? मैं तो हमेशा से तुम्हें अपना दोस्त मानता हूं और दोस्त के साथ ज्यादती मैं नहीं करता। और विजय, तुम्हें भी शोभा नहीं देता मुझ पर इस तरह का इल्जाम लगाना, और वो भी
बगैर किसी सबूत और गवाह के। अगर मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत या गवाह होता जगे तो मैं इस वक्त तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट और हथकड़ी अपने साथ लेकर आता। तो जाओ, जिस दिन हथकड़ी और वारंट लाने के काबिल बन जाओ चले आना, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुमसे निपटने के लिए जेके मुझे हथकड़ी और वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे जेके पर हाथ उठाने का अंजाम सिखा दो। गुड लक। विजय सक्सेना, कुछ पल पहले मैं सोच रहा था कि तुम्हें जान से मार दिया जाए, लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं और साथ साथ एक मशवरा भी। जेके से दुश्मनी करने का अंजाम तो तुमने देख लिया, अब जेके से दोस्ती करने के लिए जिंदा रहने का एक मौका और देता हूं। सोच लो, अगर तुम्हारा और मेरा दिमाग मिल जाए और इसे किसी अस्पताल के बाहर फेंक दो।